कई मजदूरों ने तो ये भी बताया कि उन्हें किसी ने थप्पड़ मारा और किसी को धक्का देके गिरा दिया, और ये सब कुछ रात को ही नहीं, दिन में भी होता था। तो क्या एक हॉन्टेड प्लेस पर बना है देहरादून का ऐतिहासिक गुरुद्वारा नानकसर? उत्तराखंड के देहरादून जनपद के रायपुर क्षेत्र में स्थित गुरुद्वारा नानकसर एक विशाल और खूबसूरत सिख समुदाय का धार्मिक स्थल है, जो सन 1973 में संत बाबा गुरुदेव सिंह जी द्वारा निर्मित करवाया गया था। आकर्षक कलाकारी से निर्मित और चारों ओर हरे भरे पेड़ों के बीच बनाए गए इस गुरुद्वारे की चोटी गुंबदनुमा आकार की है, जिस पर सोने का पानी चढ़ाया गया है। पुराने और जानकार श्रद्धालुओं का मानना है कि कई वर्षों पहले इस जगह पर एक आदमी ने महल बनवाया था और किसी कारणवश उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से उसकी आत्मा यहां वहां भटक रही थी। लेकिन अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों, और आज के समय पर कैसा है यहाँ का हालचाल? क्या इस गुरुद्वारे में आज भी हॉन्टिंग्स होती हैं? बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि देहरादून में कहाँ पर है ये गुरुद्वारा। देहरादून के रायपुर के शिवालिक कॉलोनी में गुरुद्वारा नानकसर स्थित है, जो ISBT से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप ISBT होते हुए जाना चाहते हैं तो 33 मिनट के सफर के बाद आप गुरुद्वारा नानकसर के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से करीब 26 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब अगर कहानियों को थोड़ा गहराई से समझा जाए, यहाँ के लोकल लोगों की बात सुनी जाए, उनका कहना है कि यहाँ कुछ कहानियां तो हैं, अगर हम सच कहें तो। जब लोगों से ज्यादा जानने की कोशिश की गई कि किस तरह की कहानियां हैं और क्या क्या हॉन्टिंग्स होती हैं यहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि जिस आदमी का महल था यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर उन्हें रोकते हुए कहा कि वो आदमी कौन था। सबसे पहला सवाल था मेरा कि वो आदमी कौन था। तो लोगों के पास इसकी कोई पुख्ता तौर पर कोई भी जानकारी नहीं थी। इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था कि महल किसका था, वो आदमी कौन था। फिर उन्होंने बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बताया कि जब 1973 में इस गुरुद्वारे का निर्माण करवाया जा रहा था, तब यहाँ जो मजदूर आए थे काम करने, उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। कई बार उन्हें काम करते हुए देर रात हो जाया करती थी, तो उनके रहने के लिए यहीं आसपास टेंट लगा के दे दिए गए थे। वो ज्यादातर वहीं सो जाया करते थे, सुबह होते ही काम पर निकल जाया करते थे। तब कई बार रात को उनके साथ ऐसा होता था जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा है, उन्हें इस जगह के अंदर बुला रहा हो। वो मजदूर बताते हैं कि उन्हें लगता था कोई आदमी उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह रहा हो, मना कर रहा हो कि यहाँ किसी भी इमारत का निर्माण नहीं करना है। कई मजदूरों ने तो ये भी बताया कि उन्हें किसी ने थप्पड़ मारा और किसी को धक्का देके गिरा दिया, और ये सब कुछ रात को ही नहीं, दिन में भी होता था। ऐसी घटनाएं दिन के समय में भी सामने आ रही थी। इस बात से मजदूर बहुत ज्यादा डरे हुए थे। कुछ ने काम करने से मना कर दिया, वापस चले गए। तब इस गुरुद्वारे का काम बीच में ही रुक गया। जब ये बात वहां की लोकल गवर्नमेंट को पता चली, तो उन्होंने एक टीम बनाई कि भाई जाओ वहां की जांच पड़ताल करो, ऐसा क्यों हो रहा है। तब 4 सरकारी कर्मचारी जो किसी बड़े पद पे थे, उन्होंने यहाँ आके देखा और तहकीकात की। उनके पास समय था 3 दिन का। उन्होंने 3 दिन तक यहाँ देखा और इस जगह को समझा। चारों ने अपनी रिपोर्ट बनाई, जिसमें बताया गया कि वहां कुछ अजीब और नेगेटिव फील होता है, घुटन सी महसूस होती है। जब इन चारों अफसरों की रिपोर्ट वहां की लोकल गवर्नमेंट को सौंपी गई, तब एक और इन्वेस्टिगेशन टीम को यहाँ पे बुलाया गया, और जिस दिन वो आए, उन्होंने अपनी मशीनें वगैरह लगाई ये देखने के लिए कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो उनकी अच्छी खासी मशीनें जो इस वक्त तक ठीक थी, उन्होंने पहले से चेक कर लिया था, वो अचानक से बंद हो गई, और एक में तो बिजली के करंट का धमाका भी हो गया, जिसकी वजह से उस टीम के किसी एक आदमी को चोट भी आई। उन्होंने फौरन अपनी रिपोर्ट बनाई और यहाँ से निकल गए। जब वो जाने लगे तो एक और आदमी जो उसी टीम का था, वो कहीं खो गया
किसी को पता नहीं वो कहाँ चला गया था। सबने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। शाम को वो खुद आता है और जब बाकी लोग उससे पूछते हैं कि तू कहाँ चला गया था, तो उसने जो बताया, उसके बाद से सभी ने इस जगह को छोड़ देने का तुरंत फैसला कर लिया था। उसने बताया कि जब वो यहाँ पे चीजों को देखने की, जांचने की कोशिश कर रहा था, तो उनके ही टीम के किसी एक साथी ने उसे आवाज देकर बुलाया। जब वो गया उनके पास, तो जिसने आवाज दी थी उसने कहा कि यहाँ की रिपोर्ट मेरी ये है कि यहाँ कुछ भी नहीं बनना चाहिए, ये जगह मेरी है और जो कोई भी मेरी जगह पर कुछ बनाने की कोशिश करेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठे और निकल गए एयरपोर्ट की ओर। बीच रास्ते से उल्टी आई और ये गाड़ी से उतर गया। जब सड़क के किनारे वो उल्टी करने लगा और उल्टी करके अपना मुंह साफ करके वो पीछे गाड़ी की तरफ मुड़ा, तब वहां कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वो एक ऐसी सुनसान जगह थी जहां लोग नहीं थे। गाड़ियां बड़ी देर में आ रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से एक ट्रक वाले को मैंने हाथ देके रुकवाया, अपने बारे में बताया, तो उसने शाम होते होते मुझे यहां छोड़ दिया। जब सरकार को ये सारी रिपोर्ट सौंपी गई, तो ये इमारत जो बनाई जा रही थी उसका काम ठंडे बस्ते में चला गया। काफी टाइम तक इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। ना लोग यहाँ आते थे ना जाते थे। फिर एक दिन यहाँ पर आए संत बाबा ईश्वर सिंह जी। उन्होंने इस जगह को देखा और उनके मन में आया कि गुरुद्वारे का काम पूरा होते होते रुक सा गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कुछ स्थानीय लोगों से बात की, लोगों से मदद मांगनी चाहिए, जिसके लिए लोग तैयार हुए। यहाँ कुछ पूजा पाठ किए गए और जब लगा कि इस जगह पर अब शांति है, अब कोई हॉन्टिंग्स की खबर नहीं आई कई दिनों तक, तब दोबारा से इस गुरुद्वारे का काम शुरू हुआ। बताया जाता है कि संत बाबा ईश्वर सिंह ने उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाई थी, जिसके बाद उसी भूमि पर यह गुरुद्वारा बनाया गया था। इस गुरुद्वारे की खास बात यह है कि इसमें किसी से कभी कोई दान नहीं लिया जाता। कई सारी सेवाएं यहाँ पे निःशुल्क दी जाती हैं। गुरुद्वारा नानकसर में पूर्णमासी और गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। शाम के वक्त यहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के श्री संपत अखंड पाठ किया जाता है और भोग लगाया जाता है। इसके बाद कथा और कीर्तन भी किए जाते हैं। आज के समय में इस जगह पर कोई हॉन्टिंग्स नहीं होती। यहाँ लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और अब इस धरती पर उन्हें बड़ा सुकून सा मिलता है। आप भी कभी देहरादून में इस गुरुद्वारे पर जाना चाहें तो जरूर जाइएगा। बहुत कम लोग जानते हैं इस गुरुद्वारा नानकसर के बारे में। ये भी इस देवभूमि का एक छोटा सा हिस्सा है। आपको जब भी मौका मिले यहाँ जाइएगा जरूर और अपना ख्याल रखिएगा।